अब अंतरिक्ष में वो होगा जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। अब अंतरिक्ष में नासा को करना पड़ेगा बड़ी चुनौतियों का सामना। अब इसरो और एलन मस्क अंतरिक्ष में रचने जा रहे हैं इतिहास। एलन मस्क ऐसा क्या करने जा रहे हैं जो कर देगा नासा का खेल खत्म। दोस्तों, 2023 में इसरो और एलन मस्क का ही अंतरिक्ष में जलवा रहेगा। एलन मस्क एक ऐसे खास मिशन को अंजाम देने जा रहे हैं जो अंतरिक्ष की दुनिया में नई क्रांति ला देगा। जो अभी तक नासा नहीं कर पाया, जिसे असंभव समझा जाता था, उसे एलन मस्क संभव बनाने जा रहे हैं। फ्यूचरिस्टिक सोच रखने वाले एलन मस्क इतने आगे की सोचते हैं कि नासा के भी बस की बात नहीं है। लेकिन इस समय इसरो, नासा और एलन मस्क दोनों को बड़ी चुनौती देने में सक्षम हो गया है। दरअसल दोस्तों, एलन मस्क को अंतरिक्ष की दुनिया में बड़ी कामयाबी मिल गई है। मंगल और चांद पर इंसानों को पहुंचाने और वहां बस्तियां बसाने का सपना जल्द पूरा होने वाला है। एलन मस्क के स्टारशिप को लेकर बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, दुनिया भर के वैज्ञानिक हमारी धरती से परे दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि धरती पर जीवन खतरे में है। धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिसकी असल वजह है कि ग्रीन हाउस गैसों का धड़ल्ले से हो रहे उत्सर्जन, जिसके कारण ग्लेशियर भी पिघल रही है और तो और समुद्रों का जलस्तर भी बढ़ रहा है। अगर यही हालात बने रहे तो इंसानों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। और तो और आसमानी आफत से भी हमारी धरती पर खतरा बना हुआ है, यानी एस्टेरॉयड से। यही वजह है कि एलन मस्क और अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस इंसानों का अस्तित्व बचाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और ये संभव तब हो पाएगा जब इंसान मंगल और चांद पर पहुंच जाएं, क्योंकि मंगल और चांद पर जीवन होने के सबूत भी मिल चुके हैं। लेकिन मंगल और चांद पर इंसानों को पहुंचाने में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें नासा और इसरो दोनों फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी दुनिया की नजर सिर्फ और सिर्फ एलन मस्क पर है। और एलन मस्क ने बहुत पहले ही भविष्यवाणी भी कर दी थी कि हम इंसानों को मंगल पर पहुंचाकर ही दम लेंगे। सबसे खुशी की बात तो ये है कि एलन मस्क की ये भविष्यवाणी सच होने जा रही है, क्योंकि एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने एक ऐसा रॉकेट बना लिया है जिसमें 100 आदमी बैठकर अंतरिक्ष में कहीं भी जा सकते हैं, जिसका नाम है स्टारशिप। ये एक प्रकार का यान है। ये ऐसा रॉकेट है जिसका इस्तेमाल बार बार किया जा सकता है, यानी रीयूजेबल है। अभी तक दुनिया में ऐसा कोई रॉकेट नहीं बना है जिसका इस्तेमाल दोबारा हो सके, इसलिए स्पेस मिशन महंगा पड़ता है। लेकिन एलन मस्क ने ऐसा करके अंतरिक्ष दुनिया का बादशाह बन गया है। यही नहीं, एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने फाल्कन 9 हैवी रॉकेट का भी निर्माण किया है। ये भी रीयूजेबल है, लेकिन स्टारशिप की तुलना कोई नहीं कर सकता है। इसे इतना ताकतवर बनाया गया है कि ये अंतरिक्ष में अपना मिशन को पूरा करके धरती पर लौट आएगा। स्टारशिप की खूबी ये भी है कि ये अभी तक का दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट है। इससे पहले सबसे बड़ा रॉकेट सैटर्न भी था, जिसे नासा ने 70 के दशक के अपोलो मिशन के लिए बनाया था। स्टारशिप इंसानों के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह है। इससे मंगल पर इंसानी बस्तियां बसाने में मदद मिलेगी। इस रॉकेट का पेलोड 150 टन का है। 5 स्टारशिप अंतरिक्ष में उतना सामान पहुंचा सकते हैं जितना 2022 में दुनिया के 135 रॉकेट नहीं पहुंचा सकी। स्टारशिप जो हैं, ये पूरे तरीके से बहुत बार इस्तेमाल किए जाने वाला यान है। अन्य अंतरिक्ष यानों से विपरीत इसका कोई भी हिस्सा पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते वक्त जलता या खराब नहीं होता है। आप लोग सोच सकते हैं कि ये एक तरीके का प्लेन है जिसे कि काफी कम देखभाल में कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है। अन्य अंतरिक्ष यान में लगे उपकरण सिर्फ एक ही मिशन के बाद उपयोगी नहीं रहते हैं। ये सारे उपकरण या तो समंदर में गिर कर नष्ट हो जाते हैं या वायुमंडल के साथ घर्षण में जल जाते हैं। स्टारशिप से जुड़ी सबसे पहली खास बात तो यह है कि स्टारशिप में इस्तेमाल होने वाला रॉकेट सुपर हैवी श्रेणी के अंतर्गत आता है, परंतु जो मुख्य यान है उसका नाम है स्टारशिप है। वैसे तो यान में लगे रॉकेट की ऊंचाई सर्वाधिक 120 मीटर तक है और ये स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है। अगर हम यान के निचले हिस्से यानी एग्जॉस्ट को देखें तो आपको वहां पर यान के फिंक्स देखने को मिलेंगे, जो कि लॉन्च के वक्त हवा के साथ होने वाली घर्षण को कम करता है। वैसे अगर हम रॉकेट से हटकर इसके मुख्य यान की बात करें तो इसकी ऊंचाई लगभग 50 मीटर तक है। दोस्तों, इसी मुख्य यान के अंदर हम लोगों को या सामान को
लोड करके अंतरिक्ष में भेज सकते हैं। मुख्य यान का हिस्सा रॉकेट के सबसे ऊंचे या पहले हिस्से में है। अगर हम यान के मध्य हिस्से की बात करें तो आपको यहाँ ईंधन की टंकियां नजर आएंगी। इस यान में ईंधन के तौर पर मीथेन और ऑक्सीजन के मिश्रण को इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, एक बात और आपको समझाते चलें कि रॉकेट के अंदर तरह तरह के ईंधन इस्तेमाल किए जाते आ रहे हैं, इसलिए रॉकेट का कोई स्थायी ईंधन नहीं होता। अगर हम यहाँ स्टारशिप को देखें तो इसके अंदर मीथेन को इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि मीथेन जलने के बाद काफी ज्यादा थ्रस्ट यान को देता है। इसके अलावा मंगल पर मीथेन को आसानी से बनाया भी जा सकता है। यान में लगा है अगली पीढ़ी का इंजन जो कि ला सकता है नई क्रांति। दरअसल दोस्तों, स्पेस एक्स ने स्टारशिप में लगे इंजन को विकसित करने के लिए 1 दशक से भी ज्यादा समय लगाया है, इसलिए इसके इंजन को यान की आत्मा भी कहा जाता है। यान में लगा रॉप्टर इंजन शक्तिशाली ही नहीं है बल्कि ये बाकी रॉकेट इंजन से काफी कम ईंधन की खपत करता है। ये इंजन अगर मंगल तक एक बार पहुंच जाए तो मंगल पर बनाया गया ईंधन इसके अंदर डालकर पुनः पृथ्वी तक आया जा सकता है, जिससे पृथ्वी से मंगल तक और मंगल से पृथ्वी तक की कई यात्रा का लागत काफी कम किया जा सकता है। इस इंजन की मदद करने के लिए इस यान में शक्तिशाली रॉकेट बूस्टर भी लगे हुए हैं, जिसके अंदर हम 3400 टन से ज्यादा फ्यूल को डाल सकते हैं। इसके अलावा पूरे यान में 28 से ज्यादा रॉप्टर इंजन लगे हुए हैं जो कि 72 मेगा न्यूटन से ज्यादा थ्रस्ट पैदा कर सकते हैं। इतने थ्रस्ट से हम अंतरिक्ष में 100 टन से 150 टन तक के पेलोड को ले जा सकते हैं। इसलिए इस रॉकेट को अब तक का बना हुआ सबसे शक्तिशाली रॉकेट कहा जा रहा है। इतना शक्तिशाली होने के बाद भी इस रॉकेट के ईंधन की खपत काफी ज्यादा कम है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये रॉकेट चांद पर लैंडिंग करने के दौरान इस्तेमाल किए गए सैटर्न बी रॉकेट से भी ज्यादा शक्तिशाली है। एलन मस्क के लिए स्टारशिप मिशन इतना जरूरी क्यों है? एलन मस्क अपना स्टारशिप मिशन कब लॉन्च करने वाले हैं? दरअसल दोस्तों, एलन मस्क की इच्छा है कि कम समय के अंदर पृथ्वी से मंगल तक और मंगल से पृथ्वी तक की यात्रा किया जाए। आमतौर पर पृथ्वी से मंगल तक की यात्रा की लंबाई लगभग 9 महीने का है। तो अगर वो स्टारशिप मिशन को सफल कर देते हैं तो फिर इंसान पृथ्वी से मंगल तक की यात्रा 9 महीने या इससे भी कम समय में तय कर पाएगा। इसके बाद नासा स्टारशिप के जरिए अपने कई उपग्रह और टेलीस्कोप भी अंतरिक्ष में छोड़ने का सोच रहा है। बताया भी जा रहा है कि स्टारशिप में लगे इंजन को इस्तेमाल करके पृथ्वी के अंदर भी कई हाई स्पीड डेस्टिनेशन जर्नी भी की जाएंगी। वैसे इसके ऊपर एलन मस्क का कहना है कि स्टारशिप लोगों को हमारे सौर मंडल में स्थित कई ग्रहों के ऊपर भी ले जाने में सक्षम होगा। एक बात और आपको बता दें कि स्पेस एक्स पहले भी कई कमाल कर चुकी है। 2008 में फाल्कन 1 रॉकेट के एक के बाद एक 3 लॉन्च फेल हो गए थे। कंपनी पर ताला लगने की नौबत आ गई, लेकिन चौथी उड़ान सफल रही। फाल्कन 9 में भी कुछ परेशानियां हुई थी। फाल्कन 9 रॉकेट के साथ मस्क की कंपनी स्पेस एक्स अंतरिक्ष में मिशन के मामले में आज सबसे भरोसेमंद और कामयाब बन चुकी है। इस रॉकेट ने 111 कामयाब उड़ानें भरी हैं। स्पेस एक्स के फाल्कन रॉकेट्स का सैटेलाइट भेजने के बाजार में करीब 50% मार्केट शेयर है, लेकिन कंपनी का असल करिश्मा स्टारशिप दिखाने जा रहा है। अगर स्टारशिप प्रोजेक्ट सफल होता है तो कंपनी कामयाबी के 7वें आसमान पर होगी। दोस्तों, आज एलन मस्क अपने अभूतपूर्व कामों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हो रहे हैं। शायद ही कोई उनके जैसा व्यक्ति होगा जिसने अपने दृढ़ इच्छा शक्ति और अदम्य मनोबल के बलबूते खुद निजी रूप से अंतरिक्ष के लिए इतना कुछ किया हो। उनके कंपनी स्पेस एक्स के द्वारा किए जाने वाला हर एक मिशन अंतरिक्ष विज्ञान की किताब में भविष्यवादी पन्नों को जोड़ता ही जा रहा है। नासा, ईएसए और दुनिया भर के और भी कई अंतरिक्ष संस्थान स्पेस एक्स के द्वारा काफी प्रभावित हुए हैं। अगली पीढ़ी के तकनीक को सामने रखते हुए स्पेस एक्स ने जिस भी मिशन को अंजाम दिया है वो सभी मानव सभ्यता के लिए मार्गदर्शन का काम करने वाली है। स्टारशिप की सफल लॉन्चिंग के साथ ही स्पेस एक्स नासा का भी एक रिकॉर्ड तोड़ देगी। सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट की लॉन्चिंग में यह कंपनी एक नया मुकाम हासिल करेगी। इसकी लंबाई और वजन को देखते हुए सभी वैज्ञानिकों की नजरें भी इसी पर टिकी हैं। बता दें कि इससे पहले 2 साल पहले भी 3 इंजन के साथ स्टारशिप के प्रोटोटाइप को 10 किलोमीटर तक उड़ाकर देखा जा चुका है। उस प्रोटोटाइप ने सफल लैंडिंग की थी। हालांकि अब इस बड़े विशालकाय स्टारशिप को
39 इंजन के साथ तैयार किया गया है। नासा भी अपने आर्टेमिस मिशन के तहत इंसानों को चांद पर भेजने के लिए स्टारशिप का ही इस्तेमाल करने वाला है। बताया जा रहा है कि स्टारशिप इसी साल फरवरी के आखिरी में लॉन्च किया जा सकता है। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।